हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक कोड के बारे में। हमने काफ़ी कुछ समझा था कि आपका जेनेटिक कोड क्या होता है एंड कोडोन क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कई सारे कोडोन मिलकर के आपका जेनेटिक कोड बनाते हैं। इसके बाद दूसरी बात बताई थी मैंने आपको कि जेनेटिक कोड कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका जो जेनेटिक कोड होता है ये आपका स्पेसिफिकली mRNA के अंदर पाया जाता है। याद रख लेना, जो आपका जेनेटिक कोड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, mRNA के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रख लेना है AUGC आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक कोडोन होता है, जो आपका एक कोडोन होता है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे कि AUG हो सकता है, आपका CUG हो सकता है, या फिर आपका GUAC हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई आपका कोडोन है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ UAU, ठीक है ना, UAU। ये कोडोन अगर किसी, मान लो ये आपका जो है वैलिन को कोड कर रहा है, वैसे कि हालांकि ये करता नहीं है वैलिन को, बट हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये मान लो ये वैलिन को कोड कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक्स है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के अंदर ये वैलिन को कोड कर रहा है तो ये यूकैरियोट्स में भी, हायर यूकैरियोट्स तक ये आपका जो है वैलिन को ही कोड करेगा, AUU, ठीक है ना। अगर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें हम तो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेप्शन आपके हर जगह होते हैं। इसका मतलब ये जो कोडोन होते हैं ये आपके यूनिवर्सल होते हैं एंड इन्हीं की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वे कौन है? वे बैक्टीरिया है। यानी कि जो हमारे जो मतलब जो हमारी वंशन, जो हमारी हेरिडिटरी चली आ रही है वो कहाँ से चली आ रही है? बैक्टीरिया से चली हुई आ रही है। इसके बाद ये ट्रिपलेट होते हैं नेचर में, यानी कि आपको एक कोडोन कितने का देखने को मिलेगा? एक कोडोन हमेशा आपको तीन नाइट्रोजनस बेस का ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद डीजनरेसी में मैंने आपको बताया था, मान लो आपका कोई सा भी एक अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड आपका कोई सा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर वैलिन को लेकर के चल रहे हैं। अब इस वैलिन को, एक अमाइनो एसिड है लेकिन इस वैलिन को कोड करने के लिए आपके 4 कोडोन प्रेजेंट है। आपके एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 4 यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कोडोन प्रेजेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को, कोडोन की इस प्रॉपर्टी को हम डीजनरेसी प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। एंड इसी के कारण गाइज यहाँ पर हमें प्रोटीन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है इस डीजनरेसी के कैरेक्टर के थ्रू ये, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है कोडोन बायस। कोडोन बायस का क्या मतलब होता है वो देखने की कोशिश करो। मान लो कोई आपकी एक चैन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी एक चैन है। इस चैन में आपके वैलिन की जो है, वैलिन के ये आपके कोडोन पाए जा रहे हैं। अब इन कोडोन याद रख लेना, अगर मैं इसको फर्स्ट मान करके चलूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको 4 आपका, ठीक है ना। अगर इस पॉलीपेप्टाइड चैन में वैलिन के याद रख लेना, अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर आपके कोडोन। अगर मैं इसकी परसेंटेज देखूं तो मान लो इसकी परसेंटेज 20% है, इसकी आपकी जो है 70% है, इसकी आपकी जो है 23% है एंड नंबर 4 की आपकी 27% कर लेता हूं। यानी कि हम कोडोन बायस किसे कहेंगे? जो आपके मोर फ्रिक्वेंटली आपका जो है किसी भी पेप्टाइड चैन में आपका प्रेजेंट होता है, तो उस चीज को हम कोडोन बायस के नाम से जानते हैं। यानी कि एक प्रकार से आपका कौन सा यहाँ पर कोडोन ज्यादा यूज हो रहा है उसको बोलते हैं कोडोन बायस। इसके बाद नॉन एम्बिजियस का मतलब ये होता है कि मान लो भाई साहब अगर AUG है तो ये केवल और केवल एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, ये एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। AUG हमेशा मेथियोनिन को ही कोड करेगा, इसके अलावा ये किसी भी दूसरे हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, वैलिन, प्रोलिन, ये उनको आपका कोड नहीं करेगा। ये केवल और केवल आपका मेथियोनिन को कोड करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन एम्बिजियस या फिर एनएम्बिगुअस भी इसको बोल देते हैं। एंड ये आपको कभी भी पॉलीपेप्टाइड में, जब ये पॉलीपेप्टाइड में लिखे जाते हैं तो ये कोमा लेस लिखे जाते हैं। ये नहीं कि 3 के बाद हमने कोमा लगा दिया या फिर 4 के बाद कोमा लगा दिया, ऐसा नहीं होता। इनकी जो संख्या होती है टोटल कोडोन आपके 64 कोडोन होते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जब आप इनको गिनोगे तो यहाँ पर आपको 64 कोडोन देखने को मिलते हैं। ये क्यों होते हैं मैंने इस बात को भी आपको बता दिया था, बट यहाँ पर याद रख लेना 61 कोडोन ही आपका जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं,
तीन आपके कोडोन जो होते हैं उनको हम स्टॉपिंग कोडोन के नाम से जानते हैं। किस कोडोन के नाम से जानेंगे? तो हम उनको स्टॉपिंग कोडोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी कुछ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर देखो जब भी कभी भी आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जब कभी भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो प्रोकैरियोटिक में आपको फॉर्माइल मेथिलीन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपका यूकैरियोटिक्स है तो यूकैरियोटिक्स में आपको मेथियोनिन देखने को मिलेगा, जिसको हम AUG से डिनोट करते हैं। तो ये थी आपके कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी देख ली थी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, ये हमने देख लिया था कि आपका डीजेनरेसी किस प्रकार से कौन से अमाइनो एसिड को कितने यहाँ पर कोडोन कोड करते हैं, ठीक है ना, ये देख लिए थे। तो आइए फिर इसके बाद हमने जेनेटिक कोड, ठीक है ना, जेनेटिक कोड के बारे में ये सब कुछ पढ़ लिया था आई थिंक, ठीक है ना। जो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, नहीं ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट दोस्तों आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास लंबी खींचेगी लेकिन आपके लिए एक एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर देखो जेनेटिक मैसेज आर प्रेजेंट ऑन DNA, जेनेटिक मैसेज लिखा हुआ है ना कि कोड लिखा हुआ है। तो जो आपका जेनेटिक मैसेज होता है ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? DNA के अंदर। दी जेनेटिक मैसेज, जो ये आपका जेनेटिक मैसेज है, दी जेनेटिक मैसेज कॉपी बाई mRNA, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आपका mRNA बनता है, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है। ऑन द mRNA, यानी कि mRNA के अंदर जो आपका अब mRNA बना है, द जेनेटिक मैसेज ऑफ DNA आर प्रेजेंट इन कोडोन फॉर्म। अब इनको हम जेनेटिक मैसेज ना कह करके हम इनको क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं, ठीक है ना, कोडोन बोलेंगे। दीज कोड फॉर कॉल्ड जेनेटिक कोड, और इनको ही हम जब आपकी कोडोन की काफ़ी सारी मतलब आपकी संख्या होती है तब उसको हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। जेनेटिक कोड आर बेस ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड आपके बेस ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि आपके ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, AUG इस प्रकार से, ठीक है ना। दिस वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय गैमो, और इनको सबसे पहले गैमो ने बताया था कि आपका जो है इस प्रकार से जेनेटिक कोड पाया जाता है, जो कि एक ट्रिपलेट के फॉर्म में आपका होता है, ठीक है ना। इसके बाद 4 नाइट्रोजनस बेस, देखो यहाँ पर क्या से बताया इन्होंने कि 4 नाइट्रोजनस बेस है एंड ये बेस जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रकार से 64 आपके जो है क्या बनाने वाले हैं? कोडोन बनाने वाले हैं। पिछली क्लास में मैं आपको ये लाइन का मतलब बता चुका हूँ। क्रिक प्रोवाइड एविडेंस फॉर दिस बाय प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन इन द T4 बैक्टीरियोफेज। कभी कभी पूछा जाता है कि किसने जेनेटिक कोड के एविडेंस दिए और किस में दिए, तो आपको याद रखना है ये जो एविडेंस थे ये आपका क्रिक ने प्रोवाइड कराए थे एंड T4 बैक्टीरियोफेज में प्रोवाइड कराए थे। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड कॉल क्रैकिंग, या फिर इसको डेसिफेरिंग भी बोल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। इट वाज फर्स्ट टाइम, याद रख लेना, इट वाज फर्स्ट टाइम डन बाय निरेनबर्ग एंड मेथाइन इन 61, ठीक है ना। जो आपके दो साइंटिस्ट थे ये निरेनबर्ग एंड मेथाई, ये मेथाई की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर मैं भी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, तो आप गूगल से सही कर लेना इसको, ठीक है ना। मेथाई 1961, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि सैवरो ओका थे, इसके बाद खुराना आए, खुराना के बाद आपके थोड़ा सा यहाँ पर जो मतलब पार्टिसिपेट था वो आपका स्टीव जॉन्स तक का था, ठीक है ना। तो वो बात अलग है, हम आगे देखेंगे उसमें कि किसने क्या क्या योगदान दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपकी समझ में आया होगा। फॉर दिस दे प्रिपेयर होमोपोलीमर ऑफ RNA, जो निरेनबर्ग एंड मेथाई थे इन्होंने क्या बनाया? होमोपोलीमर ऑफ mRNA का होमोपोलीमर बनाया। अब ये होमोपोलीमर किसको बोलते हैं? होमो मतलब वन, पॉलीमर मतलब आपका पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। यानी कि वन नाइट्रोजनस बेस लिया, जैसे कि यू आपका यूरेसिल ले लिया, एंड इसके बाद यहाँ पर इन्होंने RNA बनाया, ठीक है ना। RNA जो आपका बनाया वो निरेनबर्ग ने बनाया। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया? इसको नाम दे दिया फिनाइल एनिलीन। इसको क्या नाम दे दिया? फिनाइल एनिलीन। यानी कि यहाँ पर जो आपका फिनाइल एनिलीन होता है, ये दोस्तों आपको भी पता होगा, मैंने कल की क्लास में बताया था, यानी कि आपके एक ट्रिपलेट मिलकर के, एक कोडोन मिलकर के फिनाइल एनिलीन का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद क्या किया? निरेनबर्ग एंड मेथाई ने इन्होंने कोपोलीमर बनाया, यानी कि अब इन्होंने दो के सेट लिए, एंड जब इन्होंने दो के सेट लिए तब इनको जो है वो और भी ज़्यादा अमाइनो एसिड लिए। फिर इसके बाद इन्होंने तीन का सेट लिया, तीन का सेट लेने के बाद फिर इनको जो है और भी ज़्यादा कोडोन मिले, तो इस प्रकार से आपका AUG कोड हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस चमक रहे होंगे। इसके बाद केमिकल मेथड सजेस्ट बाय खुराना, सेवरियो ओकिया एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड फास्फोराइलेज इज यूज्ड, यानी कि यहाँ पर जो है
खुराना के बारे में बताया गया है। खुराना ने क्या काम किया था, एक्चुअल में जो खुराना ने काम किया था कि इन्होंने क्या काम किया कि भाई साहब जितने आपके, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, लाइसिन यानी कि यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, यू आपका ए, ठीक है ना, ए, सी, ठीक है ना, इनको छोड़ करके यानी कि फिनाइल एनिलीन आपका क्या बनाता है, आपका जो पॉलीमर होमोपॉलीमर यूरेसिल होता है ये आपका क्या बनाता है, फिनाइल एनिलीन बनाता है। जबकि जो आपका पॉली ए यानी कि एडेनिन होता है ये आपका क्या बनाता है, याद रख लेना, ये आपका लाइसिन बनाता है। एंड यहाँ पर पॉली सी क्या बनाता है, ये आपका प्रोलीन बनाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ये गाइज आगे भी लिखा हुआ है। इनको छोड़कर बाकी के आप 64 याद रख लेना, जो 64 आप जो है अमाइनो एसिड देखते हो वे आपको कोडोन देखते हो, वे आपके किसने तैयार किए, वे आपके खुराना ने तैयार किए, ठीक है ना, वे आपके किसने तैयार किए, खुराना ने तैयार किए। फर्स्टली दे प्रिपेयर पॉली यू। अब यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है केवल और केवल खुराना के लिए, बाकी ये स्टेटमेंट फिर आपके निरेनबर्ग एंड मेथाई के लिए आ जाते हैं। फर्स्टली दे प्रिपेयर पॉली यू RNA यूज्ड इट एज mRNA। जो निरेनबर्ग थे उन्होंने पॉली यू का निर्माण किया, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, टू बी कंटिन्यू में चलते हैं। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, ये सारे के सारे किसने किया है, ये आपका निरेनबर्ग एंड मेथाई ने किया है। दे फाउंड दैट दिस पॉली यू mRNA व्हेन यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस इट सिंथेसाइज प्रोटीन चैन ओनली इन दैट टेस्ट ट्यूब, यानी कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब में पॉली यू को बनाया था, विच है फिनाइल एनिलीन अमाइनो एसिड, जो कि किसको कोड कर रहे थे, फिनाइल एनिलीन को कोड कर रहे थे। यहाँ पर देखो आपको एक पॉलीपेप्टाइड यूरेडाइन की यहाँ पर आपको एक चैन मिलेगी, ये किसको कोड कर रहे हैं, फिनाइल एनिलीन अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने 150 याद रख लेना, कितने टेस्ट ट्यूब में कितने यूरेडिन को लिया, यहाँ पर इन्होंने 150 को लिया, जिसमें इन्होंने देखा कि आपके ऑलमोस्ट 50 जो है फिनाइल एनिलीन इनको मिल रहे थे। इसके बाद पॉलीफिनाइल एलेनिन पॉलीपेप्टाइड चैन इज फॉर्म, दिस प्रूव्स दैट द कोड फॉर फिनाइल एनिलीन अमाइनो एसिड इज यू। और इससे ये साबित हो गया जो आपका यू मतलब यहाँ पर ट्रिपल यू दिख रहा है, ये आपको किसको कोड करता है, फिनाइल एनिलीन को कोड करता है। इसके बाद क्या हुआ कि सिमिलरली दे आल्सो प्रिपेयर्ड पॉली ए, पॉली सी, पॉली जी RNA। इवन जो पॉली जी RNA था ये इन्होंने कोड नहीं करा, क्योंकि पॉली जी जो था उस समय पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा था। कैसे स्ट्रक्चर बना रहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा था, बट पॉली जी RNA एज्यूम सेकेंडरी स्ट्रक्चर सो कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द निरेनबर्ग एंड मेथाई। इन्होंने क्या काम किया, पॉली ए लिया, पॉली ए को लेकर के इन्होंने फिनाइल एनिलीन बना दिया, ठीक है ना, यानी कि पॉली ए को लेकर के यहाँ पर इन्होंने लाइसिन बना दिया। इसके बाद पॉली सी को लिया तो इन्होंने प्रोलीन की यहाँ पर आप इन्हें एक पॉलीपेप्टाइड चैन चमकी। इसके बाद जब इन्होंने पॉली यू को लिया तो यहाँ पर इन्होंने पॉलीफिनाइल एडेनिन की एक पॉलीपेप्टाइड चैन चमकी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये इनका रिजल्ट था, कभी कभी पूछा जाता है कि ये रिजल्ट किसने दिया, तो आपका ट्रिपल ए कोड फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड, ट्रिपल सी कोड फॉर प्रोलीन अमाइनो एसिड, ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एनिलीन अमाइनो एसिड। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, लेकिन याद रख लेना ये मेथाई ने नहीं बताई थी। यहाँ पर आपका ट्रिपल जी जो है वो आपका ग्लाइसिन को कोड करता है, किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को कोड करता है, इस बात को याद रख लेना। आइए इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। तो आज सारे के सारे स्टेटमेंट हैं, केवल आपको ये समझने हैं एंड अपनी जो है बुद्धि में इनको फिट करना है। जो आपके कोडोन होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, mRNA में प्रेजेंट होते हैं। दे आर बेस ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ ट्रांसलेशन, इनके पास ट्रांसलेशन की इंफॉर्मेशन होती है। दे आर डिजनरेटिव का क्या मतलब होता है कि वन अमाइनो एसिड डिनोट बाई मोर देन वन कोडोन, ठीक है ना। इसके बाद दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड डिजनरेटिव नेचर, जैसे कि प्रोलीन है, प्रोलीन आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका CCA ट्रिपल सी से भी ये कोड आपका हो सकता है प्रोलीन, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पर कोड पाए जा रहे हैं एक अमाइनो एसिड को लिए। यहाँ पर दो अगर एक्सेप्शन छोड़ दें, एक आपका मिथ्योनिन, एक आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, एक आपका मिथ्योनिन एंड दूसरा आपका ट्रिप्टोफैन। इसके बाद ये नॉन ओवरलैप्ड होते हैं, कोमालैस होते हैं, नॉन एम्बिजियस होते हैं, स्पेसिफिक यानी कि एक आपका जो है
वन कोडोन वन अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, यानी कि जो आपका वन कोड होता है वो आपके जो है वन कोड, याद रख लेना, वन कोड जो है एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। इसके बाद ये इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल टाइप का होता है। आइए कुछ और बातें हैं जानने वाली जो कि स्पेसिफिकली हैं एंड इनको भी गाइज आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद द डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय वर्निफाइड एंड निरेनबर्ग, ठीक है ना। जो आपकी डीजनरेसी प्रॉपर्टी था उसको किसने डिस्कवर किया था, वर्निफाइड एंड निरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। सम जेनेटिक कोड आर एम्बिजियस, यहाँ पर स्पेसिफिकली बात लिखी हुई है, कुछ आपके जो है जो जेनेटिक कोड होते हैं वे एम्बिजियस होते हैं, यानी कि एक्सेप्शन है। दिस कैरेक्टर इज नोन एज रिडंडेंसी, यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रिडंडेंसी आपकी कहलाती है, रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसके बाद जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल इन नेचर, हमने देख लिया। ड्यू टू दिस कैरेक्टर ह्यूमन प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज इन बैक्टीरिया, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, यानी कि ये यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड। इसकी वजह से क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपको जो इंसुलिन के इंजेक्शन मिलते हैं, काफ़ी कुछ हम ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया से प्रोवाइड करते हैं जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू, ठीक है ना। वे क्यों हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक कोड है, ह्यूमन का जेनेटिक कोड एंड बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो आपका जो है सिमिलर है। वहाँ पर आपको 64 कोडोन ही देखने को मिलेंगे। ओवरलैपिंग कोड आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज 5174, और ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पर जो आपको रेशो देखने को मिलेगा, यहाँ पर थाइमिन, जो आपको डीएनए का रेशो देखने को मिलेगा, थाइमिन ज़्यादा होता है, फिर एडेनिन होता है, फिर ग्वाइनिन, फिर आपका साइटोसिन होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। देयर आर 64 कोड, यहाँ पर आपको 64 कोड पाए जाते हैं। आपको पता है 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड, यानी कि इनको हम सेंस कोडोन के नाम से जानते हैं, एंड 3 आर नॉनसेंस कोडोन, या फिर इनको हम टर्मिनेटर कोडोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका UAG, UAA एंड UGE होता है। इसके बाद 5 आर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है जिनके स्पेसिफिक वर्क होते हैं, जिनका स्पेसिफिक अपना कार्य होता है, ठीक है ना। जैसे कि AUG आपको पता है स्टार्टिंग कोडोन है। GUG भी एक प्रकार से आपका जो है स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम करता है। तो आपको ये बात याद रखने हैं, यानी कि आपका AUG एंड रेयर केस में GUG भी आपका जो है स्टार्टिंग कोडोन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद UAA, UAG एंड UGA, ये आपका जो है ये इनको क्या बोलते हैं हम, स्टॉप कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। बट यहाँ पर AUG आपका मेथियोनिन को भी कोड करता है, एंड GUG आपका जो है अमाइनो एसिड को कोड करता है। आपको इतनी बात याद रखनी है। एक्सेप्ट मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड आर कोड बाई मोर देन 1 कोडोन, यानी कि जो आपका अगर मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको क्या में देखने को मिलेगा कि एक से ज़्यादा कोडोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कोडोन विच स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सिनोनिम्स, यानी कि मान लो हमने पीछे देखा था कि आपको वैलिन को कितने यहाँ पर कोडोन कोड कर रहे थे, तो 4 कोड कर रहे थे। तो वे जो आपस में 4 कोडोन थे, वे आपस में उनका कैरेक्टर कैसा है, सिनोनिम्स कैरेक्टर है। जैसे कि ल्यूसिन, सेरिन, आर्जिनिन हैव 6 डिफरेंट कोडोन। जो आपका ल्यूसिन, सेरिन, आर्जिनिन होता है, यहाँ पर आपके 6 क्या पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं। एंड इन तीनों को याद रख लेना, इन तीनों को आप लेस सेल, इसको आप सेल से याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसका कोड बना लो सेल, ठीक है ना, सेल 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 जो है 6 है, ठीक है ना, सेल 6 है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद द डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, एंड इस डीजनरेसिव प्रॉपर्टी के कारण ही कम से कम म्यूटेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ म्यूटेशन का, अगर देखो भाई साहब आपके अमाइनो एसिड में कमी मतलब चेंज हो जाए, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, आपका नॉनसेंस म्यूटेशन, ये सारे के सारे म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देखते हो, मान लो ये आपकी कोई पेप्टाइड चैन है, ठीक है ना, ये आपकी कोई पेप्टाइड चैन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक यहाँ पर आपके कोडोन होते हैं, स्पेसिफिक कोडोन होते हैं। यहाँ पर एक कोडोन होता है जो कि होता है गैग, ठीक है ना, जो कि होता है गैग, ठीक है। ये आपका कोड करता है वैलिन को, ये किसको कोड करता है, ग्लूटामेट को। ये आपका कोड किसको करेगा, ग्लूटामेट को कोड करेगा। अगर इस गैग की जगह गुग आ जाए, इस गैग की जगह
देखा गुग आ जाए तब ये आपका कोट करेगा, करने लगेगा वैलिन को। एंड ये आपका किस प्रकार से हुआ, जब यहाँ पर आपका जो है म्यूटेशन हुआ, तो इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर राउंड शेप का होता है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसकी शेप जो होती है वो दराती के टाइप की हो जाती है, इस प्रकार की। ये जो होती है ये आपकी वेटर ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन जो आपकी सिकल सेल एनीमिया होती है ये आपका ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, ठीक है ना, जिसमें आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता चला जाता है। अगर आपको अपने शरीर में देखना है कि देखो भाई साहब, एक आपको मैं यहाँ पर एक सेकंड रुको, काम की चीज़ बताने वाला हूँ। चलो ठीक है भाई साहब, जिसका भी हीमोग्लोबिन, लड़की हो या फिर लड़का हो, जिसका भी हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम हो, 9 ग्राम से कम हो, वो अपनी सीवीसी करवा लेना, वो अपनी सीवीसी करवा लेना। सीवीसी में आपको स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ देखने को मिलेगी, एक मिलेगी पीसीवी, एक देखने को मिलेगी एमसीवी एंड तीसरी आपको देखने को मिलेगी एमसीएचसी, ठीक है ना, एमसीएचसी। अगर ये पीसीवी आपकी जो रेंज दे रखी है उससे कम है, समझ लो एनीमिया है, समझ लो एनीमिया है। एमसीएचसी अगर कम है तो समझ लो भाई साहब आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में क्या है, आयरन की कमी है। एंड ये एमसीवी जो होता है ये भी आपका एनीमिया को ही बताता है। सीबीसी में मैंने आपको बता रखा, देखो नॉर्मल टेस्ट है सीबीसी। सीबीसी में आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या आता है। मैंने वहाँ पर बताया था एचबी आती है, टीएलसी आती है, डीएलसी नहीं आती, एचबी टीएलसी डीएलसी आती है, ठीक है ना, डीएलसी आती है। डीएलसी में आपको लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, वेसोफिल, मोनोसाइट ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एचबी टीएलसी डीएलसी, प्लेटलेट आपकी आती है, प्लेटलेट आती है, आरबीसी आती है, आरबीसी आती है, एचबी टीएलसी डीएलसी, प्लेटलेट, आरबीसी, पीसीवी, पीसीवी, एमसीवी, एमसीवी, एमसीएचसी, एमसीएचसी, ये आपके टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके टेस्ट आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 9 टेस्ट होते हैं सीबीसी के अंदर, तो ये आपको जो है करवानी चाहिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो सबसे पहला डॉक्टर सीबीसी जरूर लिखता है, क्योंकि सीबीसी में आपके शरीर के अंदर अगर इन्फेक्शन का पता लगाना है तो इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए इस डीएलसी को देखा जाता है। अगर आपकी टीएलसी किसी भी पेशेंट की बढ़ी हुई आती है तो उसमें कैंसर का पता लगता है, ठीक है ना, अगर टीएलसी बढ़ी हुई आ रही है तो कैंसर का पता लगता है। अगर आपके शरीर में एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का पता करना हो तो मतलब खून का पता करना हो तो तब हीमोग्लोबिन देखी जाती है। एंड प्लेटलेट जो कि आपके कम से कम काफ़ी सारे काम करती है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पता होगा कि ये रुधिर थक्का बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इसके साथ साथ गाइज ये आपके एंटी पेन, याद रख लेना, एंटी पेन आपके शरीर में जो है एक प्रकार से सेल पाई जाती है। जब आप इसको अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो प्लेटलेट आपको कुछ लौकी के आकार की चमकेगी, ठीक है ना, जबकि जो आरबीसी होती है इसकी संख्या मिलियंस में होती है, ठीक है ना। रेड ब्लड कार्पस, रेड ब्लड कार्पस सेल भी बोल देते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं। पीसीबी पर सेल वॉल्यूम, पर सेल वॉल्यूम, एमसीबी मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएचसी आपका जो है काफ़ी कुछ बताते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम सीवीसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन को यहाँ पर मिनिमाइज आपका करती है। फिर वेरिएशन बिटवीन सिनोनिम्स tend to occur at the third position of the codon which is known as bobble position। बहुत डिटेल में बोबल पोजीशन को देखने वाले हैं गाइज, एंड इसकी ऑलमोस्ट 2 क्लास होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोबल पोजीशन। आपने पूरा ट्रांसलेशन पढ़ लिया, एमआरएनए के बारे में पता है, टीआरएनए के बारे में पता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बारे में पता है, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन के बारे में पता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बोबल पोजीशन के बारे में नहीं पता तो गाइज आपको कुछ नहीं आता, रियल में आपको कुछ नहीं आता। इसलिए बोबल पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए मैं इसको आपको कम से कम 2 क्लास में बताने वाला हूँ। जैसे कि बोबल पोजीशन क्या होती है, जब आप देखोगे किसी भी कोडोन के अंदर, याद रख लेना बोबल पोजीशन हो आपको कोडोन, हम टीआरएनए के अंदर भी देखते हैं, टीआरएनए के अंदर देखते हैं कि कोड जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, याद रख लेना। अगर हम टीआरएनए के अंदर देखेंगे, यदि हम टीआरएनए के अंदर बोबल पोजीशन देखेंगे तो टीआरएनए के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आपका बोबल पोजीशन शो करेगा, जबकि अगर हम एमआरएनए
टीआरएनए के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड होगा, थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये आपका बोबल पोजीशन शो करेगा। ये बोबल पोजीशन में क्या होता है कि भाई साहब आपको पता होगा कि आपके पास, मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ कि 32 टीआरएनए, ठीक है ना, 32 टाइप के टीआरएनए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 64 कोडोन है आपके पास, 64 क्या है, कोडोन है। अब इन टीआरएनए को, इन 64 कोडोन को पहचानना है, ठीक है ना, 64 कोडोन को पहचानना। तो ये क्यों, कैसे कैसे पहचानते हैं, तो वो उस चीज़ को बताता है हमें वोवल हाइपोथेसिस। एंड ये आपका चेंजेबल होता है, जो थर्ड लेटर होता है ये आपका चेंजेबल होता है। इसको हम अधिक जानकारी के लिए पढ़ेंगे वोवल हाइपोथेसिस में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ और लिखा हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये CSIR में जब आप 2018 का या 17 या फिर 18 जब उठा करके देखोगे तो वहाँ पर ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है चैन इनिशिएशन कोडोन कौन कौन से होते हैं, AUG होता है, GUG जो होता है आपका वैलिन को कोड करता है, इस बात को याद रख लेना। जबकि कुछ रेयर कंडीशन में आपका UUG भी आपका जो है वो क्या करता है, चैन इनिशिएशन कर लेता है, यानी कि स्टार्टिंग कोडोन के रूप में जाना जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि AUG को छोड़ करके बाकी कौन कौन से आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको हम जानते हैं इस चैन इनिशिएशन कोडोन के रूप में, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया UUG एंड आपका AUG एंड आपका GUG होता है। फिर इसके बाद स्टॉप सिग्नल कोडोन जो होता है, इनको हम नॉनसेंस या फिर टर्मिनेटर कोडोन के नाम से जानते हैं। ये आपके तीन होते हैं, UAA, UAG, UGA। UAA को हम ओकरे के नाम से जानते हैं, UAG को हम अंबर के नाम से जानते हैं, UGA को हम ओपैल के नाम से जानते हैं। ओपैल याद रख लेना, जो आपका ओपैल है ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड नॉनसेंस कोडोन था, ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड नॉनसेंस कोडोन था, ठीक है ना। कभी कभी ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है। अब कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी आपको पता होने चाहिए कि अगर हम बात करें ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका जो UGA होता है, एक्चुअल में UGA आपका किसी दूसरा अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये कोड करेगा ट्रिप्टोफैन को। किसको कोड करेगा, ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। UGA इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यही चीज़ आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है। इसके बाद जो आपका सिलेटेड प्रोटोजोआ होता है वहाँ पर आपका UAA, UAG ये कोड करते हैं ग्लूटामाइन को। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्पल आपके जो है स्टैंडर्ड बुक में भी दे रखे हैं, NCERT में भी दे रखे हैं। एंड गाइज यही 2 एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, इसके अलावा आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हरगोविंद खुराना का। अब देखो हरगोविंद खुराना के बारे में वैसे तो आपको भी पता होगा कि आपकी जो वो टेबल तैयार करी गई थी वो किसके थ्रू करी गई थी, हरगोविंद खुराना ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेट आपका किया था। इसके अलावा भी इन्होंने और क्या क्या किया कि 1979 में जो हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने ये जर्मनी में जा करके मतलब बस गए थे। इन्होंने सिंथेसाइज किया ना आर्टिफिशियल जीन इन लेबोरेटरी। इन्होंने एक आर्टिफिशियल जीन बनाया जो कि आपका 207 बेस पेयर लॉन्ग का था, जो कि कितना था, 207 बेस पेयर लॉन्ग का था। इन्होंने इसको नाम दिया सप्रेसर tRNA जीन। इसको नाम क्या दिया, सप्रेसर tRNA जीन नाम दिया। इसके बाद खुराना यूज्ड कोपोलीमर, इन्होंने कोपोलीमर का यूज करके जेनेटिक कोड के निर्माण किए, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी सारे जेनेटिक कोड के निर्माण किए और एक्चुअल में जो आप चार्ट देखते हो, ठीक है ना, जो आप ये चार्ट देखते हो, इस चार्ट को बनाने में इनकी काफ़ी मतलब बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है ना। तो इतनी बात आई होप आपकी समझ में आई होगी। तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये आई थिंक मेरे ख्याल से बोयट एंड बोयट के हैं शायद, या फिर लेनिंजर के आपके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके वे सभी पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आप इनको पढ़ सकते हो एक बार, अगर आपके पास टाइम हो, तो ये आपके सेम वही आपके जो हैं वे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने ये भी आपको समझाया था, आप स्पेसिफिकली याद कर सकते हो अगर याद रखना चाहो तो। जो एनिमल है, एनिमल में वर्टिब्रेट्स में जो UGA है वो ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा, ड्रोसोफिला में भी ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। ये
UGA जो है, ठीक है ना, एंड ये स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा है। ये वैसे नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, स्टॉप कोडोन की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब इनको आप एनिमल, ईस्ट एंड आपका फिलामेंटस फंजाई के अंदर देखोगे, ठीक है ना, तब ये आपका जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो हो सके तो ये भी आप याद रखने की कोशिश कर लेना। इसके बाद म्यूटेशन केस वही सिकल सेल एनीमिया का केस है, गैग की जगह गुग आ जाता है। क्या आ जाता है, गैग की जगह गुग आपका आ जाता है, तब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि मान लो ये आपका गैग था, ये आपका गैग था, ये गैग किसको कोड कर रहा था, ये कोड कर रहा था आपका ग्लूटामाइन को, ये आपका ग्लूटामिक को कोड कर रहा था, लेकिन इसकी जगह गुग आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, गुग आ गया, GUG आ गया, तब ये वैलिन को कोड करता है, एंड इस प्रकार से आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये आपको मैंने बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में बता रखी है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बायोकेमिस्ट्री में जा करके पढ़ सकते हो भाई साहब, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको कुछ ये बनाया गया था, ठीक है ना, डीजनरेसी के लिए दिया गया था, स्टॉप कोडोन क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है बोवेल हाइपोथेसिस के बारे में, लेकिन बोवेल हाइपोथेसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में और बताऊँगा, क्योंकि राइबोसोम्स पर क्या है कि हमको लोकेशन देखनी है, ठीक है ना, हमको लोकेशन देखनी है कि आपका ई साइट कौन सी होती है, पी साइट कहाँ पर होती है, आपका जो है EPA साइट कहाँ पर होती है, कहाँ पर आपका साइन डेल्गेनो सीक्वेंस होता है, कोजैक के लिए कहाँ पर जगह होती है, कितनी लोकेशन होती है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो राइबोसोम्स पर होने वाला है दोस्तों। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए जो है नॉलेज थी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।